हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी स्कूल से वापस आई हूँ। शाम के बज गए हैं 4। तो ये मेरा रूटीन है, जब भी मैं स्कूल से घर आती हूँ, आते ही मुझे ये होता है कि मैं चाय पी लूँ। बंदा थक जाता है यार। ठीक है, तो बस आते ही मैं पर्स भी बाद में रखती हूँ। पर्स ऐसे ही होता है टंगा हुआ। पहले मैं चाय के लिए पानी रख देती हूँ। तो अभी पानी रख के आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ उसमें चाय पत्ती डालने के लिए, मीठा डालने के लिए, ताकि फटाफट चाय मिले। तो कहते जिदा भी अमरी का अमल खिड़िया होंगे, तो बस वो तृप्ति होवे, है ना। अब जा रही हूँ चाय में चाय पत्ती वगैरह डाल के फटाफट चाय बनाऊँगी। तो बस अब डालूँगी चाय पत्ती और गुड़। थोड़ा सा डालूँगी इसमें मसाला। नॉर्मली जो जेंट्स होते हैं ना, उनकी ड्यूटी कुछ ना कुछ हद तक ओवर हो जाती हैं। जैसे ही वो अपने काम से फ्री होते हैं, कुछ हद तक ड्यूटी जो है ओवर हो जाती है। लेकिन जो लेडीज़ होती हैं ना बेचारी, उनकी ड्यूटी कभी ओवर नहीं होती। देखो, मैं भी काम से आई हूँ ना, अभी आते ही पहले चाय बनाऊँगी, चाय पी के फिर भाग पड़ूँगी। ऐसे ये भी आएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट इन द सेंस रेस्ट, वैसे इनकी ज़िंदगी में, बेचारे की ज़िंदगी, बंदे की ज़िंदगी में कोई रेस्ट नहीं है इनके भी। जेलस भी मैं क्या फ़ील करूँ, बट बस आएंगे। हाँ, इनको ये है कि चाय बनी हुई मिलेगी, बट रेस्ट इनकी ज़िंदगी में भी नहीं है। बेचारे फिर भाग पड़ेंगे, बस रात को ही रेस्ट होगी। आई थिंक ये भी आ गए हैं, बाइक की आवाज़ आई, आई थिंक आ गए हैं, देखो ज़रा। तो ये भी आ गए। हाउ वाज योर डे? इट्स सो एंजॉयबल। है मुझे पता ही सीरियसली? है, घूमने तो गया था मैं। इतना एंजॉय करवाते हैं आपके स्कूल वाले? और क्या, कोई काम ही नहीं करते। फ्री की सैलरी देते हैं, पता है है ना। कितना हेडेक होता है, कितना काम होता है। फ्री की सैलरी देते हैं। वैसे तो आप भी टीचर ही हो, आपको पता ही होगा नहीं, कि हमारे वाले आपके तो स्कूल फुल में कितना एंजॉय होता कराते हैं। है। अच्छा, कोई लेक्चर नहीं लगाते आप ना जाके? ना 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 ना, हम बातें करने जाते हैं, बातें करके आ जाते हाँ हैं। हाँ। देखो, दुनिया वाले तो ऐसे ही कहते हैं, टीचर को कोई काम नहीं, कुर्सी पे बैठ के आ जाते हैं। हाँ, ये है कि लोग कहते हैं ऐसे भी। कोई 2 दिन लगा के देखे, फिर पता चलता है। चलो, किद्दां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਗਸ ਹੁਣ? यार है, पेन है। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਲਗਭਗ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੈਗਸ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਫਾਈਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, तो ਕਿਉਂਕਿ मैं हूँ ਬਾਡੀ ਏਕ चलना ਹੋ यार, ਰਹੀ। हूँ जाके सैंपल देखना। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕੋ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ। ठीक ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ टाइफाइड तो ਉਹ नहीं ਵੀ लग रहा मेरे को, ਡੇਂਗੂ देखो ਡੂੰਗੂ भी ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਆ ਹੁਣ। हाँ कहते वायरल हो रहा है, काफी लोग की बीमार हो ਹਾਂ, रही ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤਾਂ ਉੱਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। है। मैं दर्शन तो लंघ के ही आना वा। ਲੰਘ ਕੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ, ਟੈਸਟ करवा के आओ। सो फ्रेंड्स, मैं अपना टेस्ट करवाया हूँ, कंप्लीट ब्लड सेल का, और उसने बोला आधे घंटे तक मिल जाएगी रिपोर्ट। और जैसे ही मैं रूम में पहुँचा, इस चोर की चोरी पकड़ी गई। अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा था। और ये देखो, इस चोर की चोरी 2-2 डब्बे रख के बैठी हुई है। ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਲਓ। ਯਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਨਾ ਮਟਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਸਕਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੈਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰ 4 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਬ੍ਰੈਡ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ? 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 4 ਨਹੀਂ, 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਲਾ? ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੈਡ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾ। ਖਾ ਲੈਣ ਦੋ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼, ਨਾ ਬਣਾਈ ਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਵਾਂ ਨਾਲੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੱਬੇ ਆ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫॉर योर ਸਜੈਸ਼ਨ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੇਕ ਇਟ। ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਮਿੱਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੋਨਿਕਾ ਮੈਮ ਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, हैप्पी बर्थडे मोनिका मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस स्वीट। चलो मज़े करो फिर। अच्छा, स्कूल में पार्टी नहीं की तुम लोगों ने? मोनिका ने आई नहीं। ओके उन्होंने सिस्टर दी मैरिज है, शी इज वेरी बिजी इन द मैरिज। ओके ओके फाइन। ठीक है, इसलिए मैं कपड़े भी नहीं चेंज किए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ
टाइम तो कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया है, थोड़ा तो 3:30 करता ना। ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3:35 ਦਾ ਹੈ ਚਲ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਓ ਨਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾ ठीक है जी, ਮੈਂ ठीक। ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈਏ अब बाद तो यही कहना, चलो मैं बड़ी बिजी ਨਹੀਂ है, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ हेल्प ਤੁਸੀਂ करा दो। ਬਿਮਾਰ ਹੈ ओके। ਰਿਪੋर्ट ਆਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ हाँ जी, रिपोर्ट सही आ गई फिर तो आ दियो है। ਆ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ ਓਏ ਵੇ ਗੁੱਗੀ ਵੀ ਛਵੀਤੀ ਛਵੀਤੀ ਕਾਤੇ ਨੋਈਆਂ ਨੋਈਆਂ ਕਾਦੀ ਗੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਗੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਗੁੰਮੀ ਓਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਿੱਟੂ ਹੋ ਜਾਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਬॉय ਸ਼ੇਰੂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਵਰਡ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ हेलो करो आए लड्डू ओके 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 चलो चलिए चलो चलो गुम्मी चलिए मेरा बेटा हेलो कहो पहले इधर इधर सारे हेलो कर दो सारे हेलो कर दो हेलो 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 तो दोस्तों अभी हो गया शेरू का वॉकी का टाइम अभी ये जाएगा घूमने तो अभी हम घूमी करने जाने हैं मियाँ बाबू मियाँ घूमी करने जा रहे हैं तो चलो बाद में मिलते हैं ठीक है फिर मैं आपको बताती हूँ इनकी रिपोर्ट में भी क्या आया तो वेट करो गेट को जाके वेट करो हाय हाय खुशी का ठिकाना नहीं कि ऐसे घूमी जा रहे हैं ए बंद और नहीं बजना हुण ते चले हैं घूमी दोस्तों ये ब्लॉग हमने 3 दिन पहले शूट करा था लेकिन वो कंटिन्यूटी बन नहीं पाई ब्लॉग जैसे हमने अपलोड करना था लेकिन हो ही नहीं पाया क्योंकि बिजी बहुत थे और एक इनकी तबीयत ठीक नहीं थी ये उस दिन भी लाइक अगर आप ब्लॉग में देखो ना पहले तो मैंने इनको भेजा था बोल के कि आप टेस्ट करवा के आए आओ तो टेस्ट करवा के आए तो टेस्ट की रिपोर्ट में आया कि इनके जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो गए हैं सेल कम हुए थे तो थोड़े से हुए थे लेकिन हाँ थोड़े कम हो गए थे लेकिन चलो उसके कारण फिर भी मैं टेंशन में आ गई थी हमने ब्लॉग ही नहीं अपलोड करा क्योंकि मुझे टेंशन हो गई थी इस चीज़ की क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल से आई ये भी स्कूल से आ रहे थे मैं बस में थी ये बाइक पे थे लेकिन इन्होंने मुझे फ़ोन करा कहते मेरे से बाइक नहीं चल रही क्यों इनको फीवर ही एकदम से इतना ज़्यादा फीवर हो गया है ना तो मतलब आके हमने अपने गांव यहाँ टेस्ट करवाया तो फीवर चेक करवाया फीवर ही इतना ज़्यादा था तो आके फिर सेल टेस्ट करवाए आज फिर से टेस्ट करवाया तो आज तो सेल और भी ज़्यादा कितने कम हो गए और तो तूने मुझे डंग डंग के डेंगू भी कर दी। जब सेल कम हो गए तो इन्होंने बोला कि ये बोल के है ना सैंपल दिया इन्होंने तो इन्होंने ये भी बोला कि अगर सेल कम हो गए हुए ना तो प्लीज़ डेंगू का टेस्ट भी कर देना डेंगू चेक करा तो डेंगू भी हो गया चलो हो जाएगा ठीक। मैं तो मानू इतने स्ट्रेस में थी ना मतलब कि क्या कभी हुआ ही नहीं ऐसी चीज़ें कभी हुई ही नहीं है ना होती चलो इंसानों को ही होती हैं लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो गई फिर हम डॉक्टर के पास गए फिर से उसने बोला कि देखो इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है आप फ्लूइड दो या फिर हमें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा बट मैंने बोला मेरे को लगा कि ग्लूकोज से बेटर है कि हम खुद से ही फ्लूइड या फिर उन्होंने कहा एक पैरासीटामोल दे सकते हो कहते यही हमने देना है हम सिर्फ ग्लूकोज चढ़ाएंगे है ना तो मैंने बोला चलो 1-2 दिन हम ट्राई कर लेते हैं और ब्लड काउंट चेक करवाते रहेंगे साथ साथ में अगर फिर भी सेल कुछ नीचे आए हमें लगा तो ऑब्वियसली फिर तो ग्लूकोज ही चढ़वाना पड़ेगा फिर यार मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ नीचे, आप ब्लॉग कंप्लीट कर दो। हाँ ठीक है आप जाके करो अपना रेस्ट तो दोस्तों जैसे ही आज मैं स्कूल गई ना जाते ही मुझे पता चल गया अभी मैंने अटेंडेंस भी मार्क नहीं करी थी कि हमारे स्कूल की एक एक्स स्टूडेंट थी जो कि 2022 एंड 23 की पास आउट है लड़की 10th में से ठीक है वो भी द्वाबा गढ़शंकर में थी तो वो लड़की एक्सपायर हो गई इतना दुख लगा क्यों क्योंकि एक तो वो लड़की इतनी सिंसियर इतनी अच्छी टॉपर हमारे स्कूल की है ना मतलब इतनी अच्छी लड़की कि उसको क्या ही हो गया अभी +2 में थी 17 इयर्स का बच्चा क्या हो गया है ना तो एक मेरी उसके साथ एक तरह से अटैचमेंट इसके कारण भी थी एक तो स्कूल का बच्चा था है ना
जब भी मिलती थी बुलाती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, है ना। दूसरा, मैंने दोपहर में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे उसके मदर पढ़ाते हैं। 4 साल मैंने उनके साथ जॉब करी है, तो उसके कारण भी हम दोनों एक ही विंग में थे, +1 2 में ना दोपहर में। तो उसके कारण भी बहुत दुख लगा उसके लिए। तो अभी तक उसका कुछ प्रॉपर हमें भी पता नहीं चला कि उसको हुआ क्या। कहने वाले कुछ तो कहते हैं कि उसको डेंगू था, ठीक है, और सेल जो है ना वो कम होते जा रहे थे। बच्चे को एडमिट करवाया गया करशंकर के किसी नामी हॉस्पिटल में। तो अब पता नहीं वहाँ पे किस हिसाब से ट्रीटमेंट रहा, क्या रीज़न हुआ पता नहीं। फिर कहते उसको डीएमसी लेके गए, वहाँ जाके उसको एडमिट करवाया। कुछ लोग कहते कि डीएमसी पहुँचने से पहले वो डेड हो गई थी। कुछ कह रहे हैं कि डीएमसी जब वो पहुँची तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला कि सेल काउंट बहुत कम हो गया है, आई थिंक 40,000 हो गया था। फिर कहते 10,000 रह गया। पे उन्होंने ये बोला कि इसको यूरिन कम आ रहा है, उसके कारण जो ग्लूकोज चढ़ा है वो उसका पानी लंग्स में ही भर गया है। तो लंग्स में पानी भरने के कारण कहते उसकी डेथ हो गई, है ना। बाकी वो तो चलो जब उसके मदर को मिलेंगे, अब मैं जाऊंगी डेफिनेटली उनके घर पे जाऊंगी मैं। तो जब मिलेंगे तो उनसे पेरेंट्स से एग्जैक्टली पता चलेगा कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, कि क्या हुआ। बट ये बहुत दुख की बात थी, बहुत दुख की बात। बाकी मेरे को यही लगा कि हाँ डेंगू बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो प्लीज़ यू पीपल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फुल स्लीव्स पहनो, और घर में कहीं भी पानी खड़ा ना होने दो, स्टेगनेंट वाटर ना रखो घर पे। तो अपने घर की सफाई रखो। और अगर आपको कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम लगती है, इनके लिए भी मैं तभी वरीड होगी ना। मैं स्कूल में गजल के बारे में सुन के आई हूँ कि ऐसे ऐसे हो गया, आते ही मुझे टेंशन पड़ गई जब इनका पता चला कि डेंगू हो गया। तो आप प्लीज अपना ध्यान रखें। टेक केयर। सो इसी के साथ एंड करेंगे अपने आज के ब्लॉग का। कल जा रहे हैं, कल हमारे स्कूल के कंपटीशन चल रहे हैं होशियारपुर में, इंटर माउंट कार्मल, जहाँ पे सारे माउंट कार्मल्स के बच्चे आते हैं, कंपटीशन होता है। कल मेरी ड्यूटी है वहाँ पे, तो देखते हैं अगर वहाँ पर ब्लॉग हो पाया तो, या लाइव हो पाई मैं वहाँ पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल दैट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ गुरी एंड ब्लॉग्स।